हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं मनीष पांचाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी पर। देखिए बच्चों, हमारा क्या टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चल रहा है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन की आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है और हम उसमें पढ़ेंगे टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 हमारा क्या होने वाला है, परछाई पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेडो। आज का टाइप है टाइप नंबर 8, परछाई पर आधारित प्रश्न, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे पूछता है बच्चों। क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पर पड़ती है, तब उसके हाथ की दिशा बताइए, या मनुष्य के फेस की दिशा बताइए, उसकी बैक साइड बताइए, फ्रंट साइड बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं, आप सभी को पता है सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है और सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है, यानी कौन सी दिशा में सूर्य छिपता है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये वाला, बहुत ही आसान टाइप है। देखिए इसमें ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। ये हो गया, ये मैंने ईस्ट कर दिया है। ये ईस्ट से हमारा सन निकलता है, यानी सूरज हमारा पूर्व दिशा से निकलता है, और वेस्ट में सूर्य छिप जाता है। तब एक चीज देखिए क्या होगा, हमारा जो पैटर्न बनता है वो क्या बनता है, NESW। NESW ये सब तो आपको याद ही होगा। सबसे पहले इसमें एक बात लिखेंगे, अगर हमारी परछाई हमारे सामने बन रही होगी तो सूरज हमारे पीछे होगा। अगर हमारी परछाई हमारे सामने बन रही होगी तो सूरज हमारे पीछे होगा। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं ईस्ट में खड़ा हूं। अगर सूरज मेरे पीछे बन रहा है, मैं सूर्य की तरफ देख रहा हूं और परछाई मेरे पीछे बन रही है, समझना बात को। अगर मैं सूरज की तरफ देख रहा हूं और परछाई मेरे पीछे बन रही है, तब इसको कैसे करेंगे। मान लो मेरा फेस और परछाई मेरे सामने बन रही है। ये 2-3 तरीके से इसको पूछ लेता है। सबसे पहले इसमें एक बात करके नोट करके लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, नोट में लिख लो इसको। अगर हमारी परछाई अगर हमारी परछाई हमारे सामने बन रही है, अगर हमारी परछाई हमारे सामने बन रही है तो सूरज हमारे पीछे होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं ये बेटा सूरज है, ये है हमारा सन, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखेंगे इसमें कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहले बच्चों इसमें एक बात समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे अपने। इसने कहा अगर हमारी परछाई हमारे सामने बन रही है तो सूरज हमारे पीछे होगा। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, हमारे सामने बन रही है, तब सूरज हमारे पीछे होगा। मेरा फेस इधर है, मेरा फेस वेस्ट की साइड है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं। तब मेरा देखो जैसे मैं अभी खड़ा हूं, सूरज मेरे पीछे होगा तो फेस मेरा किधर होगा, वेस्ट की साइड होगा। ठीक है, तब मेरा राइट हैंड कौन सी साइड में होगा, ये मेरी राइट साइड होगी, नॉर्थ में होगा। और लेफ्ट हैंड मेरा किस साइड में होगा, साउथ की साइड होगा। ये चीज आपको समझनी है और वो क्वेश्चन में पूछता है यही बातें। ये मेरी हो गई बैक साइड। बस मुझे यही समझाना था इसमें। अब हम सीधे क्वेश्चन पर जाएंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पर पड़ती है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। पहले हम इसको वर्बली सॉल्व करेंगे, वर्बली हम इसको सॉल्व करेंगे। उसने बोला सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पर पड़ती है, यानी उसके सामने पड़ती है। और उसने बोला सूर्योदय के समय, तो उसको उसकी परछाई दिख रही है, उसके सामने पड़ रही है, यानी सूरज उसके बैक साइड में है। तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब उसका फेस तो हो गया वेस्ट की साइड, उसका फेस तो हो गया वेस्ट की साइड। ठीक है, तब फिर वो क्या कहता है कि तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए किस दिशा में होगा। पहले इसमें नोट करके एक बात लिखेंगे, लिखिए चेहरे पर परछाई पड़ना पड़ना मतलब सूर्य उसके पीछे है। अब इसको सॉल्व कर देंगे सभी बच्चे, पहले वर्बली करेंगे फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पर पड़ती है, यानी उसके सामने पड़ती है। कहने का मतलब है कि उसके सामने पड़ती है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई उसके सामने पड़ती है, यानी वो जो मनुष्य है वो देख रहा है वेस्ट की साइड, और ईस्ट में सूर्य उदय है तो सूर्य निकलता है ईस्ट की साइड। ईस्ट में उसकी हो गई बैक। देखो जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया हमारा सन, ये हो गया सन, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया, ये पैटर्न बन गया हमारा NESW। तो उसने बोला सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई उसके चेहरे पर पड़ती है, ये हो गया उसका फेस, ये उसका फेस हो गया, ये हो गई इसकी बैक साइड। अब बता दो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, तब उसका बायां हाथ की दिशा ज्ञात कीजिए। बाएं हाथ की दिशा, बायां यही तो होगा, लेफ्ट इसका, ये राइट होगा, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, दिशा हो जाएगी हमारी साउथ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा साउथ। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, वर्बली सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ती है, तब उसके चेहरा किस दिशा में होगा।
पहले हम वही काम करेंगे, अपना वो बनाएंगे, NESW पैटर्न बना लेंगे। NESW पैटर्न बनाएंगे। देखिए हम इसमें अपना NESW पैटर्न हमने बना लिया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है? सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई, सूर्य किधर से उदय होगा? यहां से, ये हो गया सन, सूर्य यहां से उदय हो गया, तब उसकी परछाई उसके दाहिने ओर पड़ेगी। अब देखिए मैं यहां ऐसे खड़ा हूं, ये सूर्योदय हो रहा है, उसकी परछाई किधर पड़ेगी? दाहिने ओर, ठीक है, इधर पड़ेगी, ठीक है, उसकी परछाई उसके दाहिने ओर पड़ेगी। तब मेरा फेस किधर होगा? मेरा फेस किधर होगा और बैक साइड किधर होगी, वो सब हमें इसमें बताएंगे, हम चारों चीज में बताएंगे। पहले हम इसको वर्बली सॉल्व कर लेंगे। ये सन हो गया, परछाई इसकी इधर पड़ रही है दाहिने साइड, दाहिने साइड। तब मैं इसको क्या करूंगा? इसको करूंगा मैं लेफ्ट साइड, इसको करूंगा मैं राइट साइड, ठीक है। वो मैंने कर दिया है लेफ्ट साइड और ये कर दिया मैंने राइट साइड। अब देखो फेस मेरा किधर होगा? जब मैं यहां खड़ा होऊंगा तब मेरा लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड होगी, तब मेरा फेस किधर होगा? फेस मेरा यहां हो जाएगा और बैक कहां पर हो जाएगी? नॉर्थ में। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एक बार फिर से समझाता हूं। सूर्योदय के समय मनुष्य की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ती है। ये मनुष्य खड़ा है, ये मनुष्य खड़ा है यहाँ पर बीच में, तब उसकी परछाई, सूर्य यहाँ पर है, तब उसकी परछाई उसके यहाँ पर पड़ रही है दाहिने तरफ, उसके दाहिने तरफ। फेस किधर होगा उसका? फेस तो उसका साउथ में होगा और बैक किधर होगी? नॉर्थ में होगी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? सूर्यास्त के समय मनुष्य की परछाई उसकी पीठ की ओर पड़ती है, तब उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? अभी तक हम कर रहे थे सूर्य उदय के समय, अब आ गया सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त आपको पता ही होगा कौन सी दिशा में होता है। सूर्य अस्त होता है हमारा वेस्ट साइड में, यानी पश्चिम साइड में। तब हम वही काम करेंगे, पहले अपना पैटर्न बनाएंगे। ये सब आप सीख ही गए होंगे। देखिए एक बार, देखिए बच्चे, ये हमने अपना पैटर्न बना लिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसने बोला सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त किधर होता है? सूर्यास्त होता है हमारा वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में सूर्य होता है हमारा। तब उसने बोला है तो उसकी पीठ की तरफ और उसकी परछाई पड़ती है। ये हो गया हमारा सन, तब उसकी पीठ की तरफ उसकी परछाई पड़ती है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई है, जिधर सूरज होता है उसके अपोजिट साइड हमारी परछाई पड़ती है। यानी मैं अगर सूर्य की तरफ देख रहा हूँ तभी तो मेरी पीठ इस साइड में होगी। मैं इधर देख रहा हूँ यानी मेरा फेस कहाँ पर है? मेरा फेस सूर्य की तरफ है और मैं सूर्य की तरफ देख रहा हूँ, तब मेरी बैक साइड कौन सी होगी? बैक साइड होगी मेरी ये ईस्ट। बस आप इतना काम कर लेना, फिर आप इससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा, आप फटाफट से आंसर कर दोगे। अब उसने क्या पूछा है? तब उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? अब बताओ मेरे को, दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? दाहिना हाथ बताओ बच्चों किस दिशा में होगा? अगर मैं इधर देख रहा हूं ऐसे, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं और मेरे पीछे मेरी परछाई पड़ रही है, तब मेरा राइट हैंड किधर होगा? राइट हैंड मेरा होगा नॉर्थ साइड में और लेफ्ट हैंड होगा मेरा साउथ साइड में। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? इसका आंसर होगा उत्तर दिशा। यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक और। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले हम वही काम करेंगे, अपना हम पैटर्न बनाएंगे NESW। सूर्यास्त के समय,
इतना पढ़ लिया, आपको पता ही लग गया होगा कि सूर्यास्त के समय सूर्यास्त कौन सी साइड में होता है। सूर्यास्त होता है हमारा वेस्ट साइड में। ये हो गया हमारा सन हो गया, ये सन हो गया। मैंने बोला सूर्यास्त के समय मनुष्य की परछाई उसके दाहिने और पड़ती है, तब उसकी पीठ की दिशा ज्ञात कीजिए। तब उसकी पीठ की दिशा ज्ञात कीजिए। उसके दाहिने ओर पड़ती है, यानी जैसे मैं खड़ा हूं, ऐसे देखिए, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, सूर्य ये है, ये सूरज है, इसकी परछाई इधर पड़ रही है, यानी दाहिने ओर पड़ रही है। मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये मेरा राइट हैंड हो गया। देखो ऐसे वर्बली हम इसको सॉल्व करेंगे। उसकी परछाई इधर पड़ रही है राइट साइड में, ये हो गया लेफ्ट हैंड। तब मेरा फेस किधर होगा और मेरी बैक किधर होगी। उसने पूछा पीठ किधर होगी, यानी बैक साइड किधर होगी, वो हमें बतानी है। देखो अगर मैं यहां खड़ा होकर अगर मैं इधर देखूंगा, अगर मैं साउथ साइड देखूंगा, तब मेरा राइट हैंड इधर आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है उसकी परछाई राइट साइड में है, तब मेरा लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। फेस किधर होगा, फेस मेरा नॉर्थ में होगा, और मेरी बैक किधर होगी, साउथ साइड में। तब इसका आंसर क्या होगा, देखो उसने पीठ पूछा है, यानी पीठ यानी बैक साइड कौन सी दिशा में होगी, ये होगी साउथ में, दक्षिण। यही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल से परछाई वाले कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। आपको पता है जिस साइड सूरज होगा उसके अपोजिट आपकी परछाई बनेगी, बस ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप सूरज की तरफ देख रहे हो तब आपके पीछे की साइड आपकी परछाई बनेगी, पीठ की साइड। अगर आप सूरज के अपोजिट देख रहे हो तब आपके सामने बनेगी। ये इसमें दो बात थी, अगर आप ये सही से कर लोगे तब आप लेफ्ट राइट कुछ भी निकाल सकते हो इसमें। अब हम इसका लास्ट टाइप पढ़ेंगे, इसको ख़त्म करेंगे चैप्टर को आज। देखते हैं लास्ट टाइप क्या है। देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, ताश खेलने पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। ताश खेलने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, ताश मैक्सिमम 4 ही बंदे खेल सकते हैं, 4 ही आदमी खेल सकते हैं, और उसमें आमने सामने वाला साथी होता है, ठीक है। जैसे ये सामने 4 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी बैठे हैं, मान लो ये वही हमारा NESW हो गया। मान लो यहाँ पर MNOP, ये 4 आदमी हैं। इनमें से 2 साथी होंगे, कोई भी हो सकता है, MP भी हो सकता है, NO भी हो सकता है, MN भी हो सकता है, OP भी हो सकता है, ठीक है। तब ये मान लो MN है, MN साथी है, मान लो M यहाँ पर है, तब इसके जो सामने वाला होगा ना वो इसका साथी होगा, ठीक है। और ये O हो गया, ये हो गया P, ये साथी साथी होंगे। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जहां क्वेश्चन में और तथा किंतु परंतु आ जाए, वो हम प्रयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी पहले व्यक्ति के लिए। मान लो ये 2 हैं, MN है, जहां और तथा किंतु परंतु आ जाए तब फर्स्ट पर्सन के लिए हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग किसके लिए करेंगे हम, M के लिए। वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे प्रयोग करना है। अब आगे जहां जो जिसका आ जाए वो सेकंड पर्सन के लिए करेंगे। सेकंड पर्सन कौन है हमारा, N है।
ये भी मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ये बस बात आपको ध्यान रखनी है। आप सभी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं, जिसमें पी आर और क्यू और एस भागीदार हैं। यानी पी और आर पार्टनर है, क्यू और एस पार्टनर है। पी क्यू के दाएं बैठा है और उसका मुख, मैंने आपको एक बात बताई, जहां और तथा किंतु परंतु जो जिसका ये सब आ जाए उसके लिए हम क्या कंडीशन रखेंगे। उसका मुख दक्षिण की ओर है। आर के चेहरे की दिशा ज्ञात करें। पहले हम अपनी दिशा बनाएंगे, अपना पैटर्न हम बनाएंगे। पैटर्न क्या है हमारा, एन ई एस डब्ल्यू। एक बात और लिख लेंगे, पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं। पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं। उसने बोला है पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं, जिसमें पी और आर क्यू और एस भागीदारी हैं। क्यू एस के दाएं बैठा है। क्यों जो है ना वो एस के दाएं बैठा है। क्यों जो है वो एस के दाएं बैठा है। पी क्यों के दाएं बैठा है और उसका मुख दक्षिण की ओर है। किसका मुख दक्षिण की ओर है, ये पढ़ो। मैंने आपको बताया था जहां और आ जाए तब हम किस पर्सन की बात करते हैं। बताइए मुझे फटाफट, बताइए मुझे। जहां और तथा किंतु परंतु आ जाए वहां हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन है हमारा, पी है। उसने बोला है उसका मुख दक्षिण की ओर है। पी नॉर्थ में बैठा होगा तभी तो उसका मुख साउथ की साइड होगा, यानी दक्षिण की साइड होगा। और अब एक चीज और देखो, ये यहां पर हो गया पी नॉर्थ में बैठ गया और उसका मुख दक्षिण की साइड हो गया। उसने क्या बोला, क्यू एस के दाएं बैठा है। क्यों जो है ना पी क्यों के दाएं बैठा है। बिठाओ दाएं। दाएं साइड कौन सी होगी इसकी, बताओ मुझे फटाफट से, कौन सी दाएं साइड होगी। दाएं साइड इसकी कौन सी होगी, बताओ मुझे। पी क्यों के दाएं बैठा है, मैं यहां क्यों बिठा दूं, तभी तो वो इसके दाएं साइड बैठा है पी, और उसका मुख दक्षिण की ओर है। पी का मुख दक्षिण की साइड हो गया। बैठ गए। आप एक कंडीशन बिठा लो, दूसरी अब खुद अपने आप सेट हो जाएगी। पी क्यों के दाएं बैठा है। पी जो है ना क्यों के दाएं बैठा है, ये देखो दाएं। अगर इसका फेस इधर है तब इसका ये दाएं पड़ेगा ना, इसके राइट साइड पड़ेगी ना। और उसने बोला है और उसका मुख दक्षिण की ओर है। किसका मुख, जब और आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट पर्सन कौन है हमारा, पी। पी का मुख किस, क्या बोला है उसने, दक्षिण की साइड है। दक्षिण की साइड है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको एक बात बता दी, पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं। पी का पार्टनर कौन है, पी और आर। पी का पार्टनर हो गया आर, ठीक है। पी का पार्टनर आर हो गया और क्यू एस भागीदारी है। क्यू यहां पर हो गया, एस यहां पर हो गया। अब उसने बोला आर के चेहरे की दिशा ज्ञात कीजिए। आर के चेहरे की दिशा ज्ञात करें। ये तो आमने सामने बैठे हैं ना। पी का तो चेहरा हो गया दक्षिण की साइड, तब आर का चेहरा किस दिशा में होगा। आर का चेहरा नॉर्थ में होगा, यानी उत्तर दिशा में होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, उत्तर दिशा। ऐसे कर देंगे, आर का चेहरा उत्तर दिशा में होगा। आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिखेगा वहां पर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे मैम इसमें अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन वही है, बस इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को, देखेंगे उसने क्या किया है। इसमें पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं जिसमें पी और आर क्यू और एस भागीदार हैं। पी क्यू के दाएं बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। अब इसमें चेंज किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। चेंज किया उसने ये, पिछली बार यहाँ पर और दिया था, इस बार उसने जिसका पूछ लिया है। मैंने आपको बताई है और, किंतु, परंतु के लिए हम किस पर्सन की बात करेंगे। इसमें करेंगे हम फर्स्ट पर्सन की बात, और जो और जिसका, इसमें करेंगे हम सेकंड पर्सन की बात। पहले क्या करेंगे, हम अपनी डायरेक्शन बनाएंगे वही जो हम शुरू से बनाते आए हैं। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। उसने क्या बोला, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं जिसमें पी आर और क्यू और एस भागीदार है। पी क्यू के दाएं बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। जिसका मुख यानी सेकंड पर्सन की बात है। जिसका मुख, किसका मुख होगा इस बार दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ होगा क्यू का मुख। और उसने बोला है पी क्यू के दाएं बैठा है। पी क्यू के दाएं बैठा है। अगर इसका मुख इधर है तब इसका दाया कौन सा पड़ेगा, देखो दाया ये पड़ेगा ना, तब इसका दाया क्या पड़ेगा, दाया पड़ेगा इसका ये। देखो बच्चों, अगर वो यहाँ बैठा है तब उसका दाया राइट हैंड कौन सा पड़ेगा, पी ये। अब हमारी ये कंडीशन सेट हो गई है। अब इनके जो भागीदार हैं वो आमने सामने बिठा दीजिए। क्यू का भागीदार कौन है, एस है, ये एस हो गया। और इसका भागीदार कौन हो गया, आर हो गया। उसने पूछा है आर के चेहरे की दिशा ज्ञात कीजिए। आर के चेहरे की दिशा ज्ञात कीजिए। ये आमने सामने बैठे होंगे, तब ये किस दिशा की तरफ देख रहा है, ये देख रहा है पश्चिम की तरफ। आर के चेहरे की दिशा पश्चिम होगी। यही हमारा आंसर होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। अब अगर इसमें वो कुछ और भी पूछ ले तब भी आप पहले इस कंडीशन को, इनको पी और क्यू को बिठा दीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले आप वही निकाल सकते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले कि पी का मुख किस दिशा में है, ठीक है, एस किस दिशा में देख रहा है, यानी कुछ भी पूछ ले आपसे, आप उसमें बता सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। मैंने आपको अभी तक 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन। आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। बच्चों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम भी आपके साथ, आप भी लगातार पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जितना आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर उतनी क्लैरिटी आएगी और एग्ज़ाम में भी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। धीरे धीरे हम इजी तरीके से ऐसे ही अपने सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम से पहले हम काफ़ी क्या हम सारा ही इसको ख़त्म कर लेंगे और हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना मैंने आपको पढ़ाया आप सभी को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आप सबको पसंद आई होगी। तो आप सभी इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करा कीजिए आप वीडियो हमारी। आप शेयर करोगे तभी तो बच्चे जुड़ेंगे। अपने यार दोस्तों को बताइए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए, उनसे बताइए उन सभी को।
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक नई एनर्जी आती है, फिर आपके लिए हम कुछ और नया भी लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनकी सभी की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू।